नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग रेलवे में नए पैटर्न पर आधारित टीसीएस द्वारा 2018 से लेकर 2023 तक पूछा गया सभी प्रश्नों को सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में शानदार लाभ मिलेगा। इस सीरीज में ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएसआई, कांस्टेबल में पूछा गया सभी प्रश्न देखेंगे। आपके परीक्षा में 12 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि स्टैटिक, जीके, इतिहास, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स है ना, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और करंट अफेयर। तो इन सभी जो 12 सब्जेक्ट है इसकी बारी बारी से हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, ठीक है। और साइंस का डिमांड ज़्यादातर स्टूडेंट द्वारा किया जा रहा है, इसलिए हम लोग पहले साइंस से ही शुरू करेंगे। यानी कि आपका सब्जेक्ट नंबर जो 6 नंबर में सीरियल नंबर से दिया हुआ फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें कि पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो आज 31 से देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 31 से, ठीक है। इस चैनल पर आप लोग बने रहिए। आपको पूरी कंप्लीट कोर्स यानी कि जितने 12 सब्जेक्ट है सबको मैं फ्री में आपको बताता रहूँगा, पढ़ाते रहूँगा, इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें। डेली वीडियो अपलोड किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है। गोलीय दर्पण के जो ध्रुव है और फोकस दूरी के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये होता है उसका जो वक्रता त्रिज्या होती है, त्रिज्या की आधा होती है, r/2 के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः है, ठीक है। तो फिर से समझिए, एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः है। तो ये क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये आभासी, सीधा और छोटा है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया आभासी, सीधा और छोटा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच का अनुपात होता है, ठीक है। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के बीच का अनुपात होता है। नेक्स्ट है एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है। तो जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त क्रमशः है। तो कैसा दर्पण है कि देखिए, जो दर्पण संयोजन के सम्मुख जब खड़ा होता है, एक लड़का का दर्पण में अपने सिर को बड़ा देखता है, ठीक है। तो बड़ा जब देखता है यानी कि वो दर्पण कैसा है? वो दर्पण होगा अवतल दर्पण, ठीक है। और शरीर को समान आकार का देखता है तो वो समतल दर्पण का है। और पैरों को छोटा आकार का पाता है यानी वो उत्तल दर्पण का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये पूछा है कि विन्यास में शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः कौन कौन सा है। तो सबसे ऊपर जो शीर्ष में है अवतल, फिर समतल और नीचे है ये है उत्तल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश किरण ए बी के अपवर्तन को दर्शाया गया है। एक प्रकाश किरण ए बी कहाँ? यहाँ है ना। ए बी के अपवर्तन को दर्शाया गया जहाँ कोण ई ओ डी यानी ये वाला है ना, ई ओ और डी, ये कोण, ठीक है। तो ये कोण डैश को निरूपित करता है। तो ये कोण क्या होगा, है ना, ये पूछा है ये कोण क्या होगा। तो ये कहलाता है विचलन कोण, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विचलन कोण, ठीक है। एक बार फिर समझिए कि ये जो चित्र दिया हुआ है, निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश किरण ए बी के अपवर्तन को दर्शाया गया है। तो जो ये अपवर्तन को दर्शाया गया है तो कोण ई ओ डी क्या होगा? विचलन होगा, विचलन कोण होगा वो। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है। तो जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो कौन सा रंग होता है? तो वो बैगनी रंग का होता है, ठीक है। और जिसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है वो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा? उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा? तो वो 0 डिग्री के बराबर होगा।
नेक्स्ट है, हवा में यात्रा करने वाली प्रकाश की किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हवा में यात्रा करने वाली प्रकाश की किरण कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही कौन सा कथन है, पहला क्या है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, ये सही है, ठीक है। और आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, ये भी सही है। और निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होगी, निर्गत किरण जो निर्गत किरण है आपतित किरण के समानांतर होगी, तो यानी कि ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ये तीनों सही है ना, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों सही है, ऑप्शन हो गया बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा डैश होता है। एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है ना, इसे याद रखना है। एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है और आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है। तो न्यून कोण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण आपतन कोण कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण में, है ना। इसका करेक्ट आंसर है एक अवतल दर्पण नहीं होगा ना, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, ये उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में, यानी ए और बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और 39 छोटा तो नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 41। एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की एक पट्टिका निर्मित करता है, इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें से उसमें क्या होता है, जो प्रकाश पुंज प्रिज्म से निकलता है उसमें क्या लाल रंग घटक का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, ये सही है ना। लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है और बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है बैगनी रंग का घटक विचलन का न्यूनतम होता है, ये गलत है क्योंकि बैगनी रंग का जो होता है वो अधिकतम होता है अपवर्तनांक। कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों का चाल समान होता है, ये भी गलत है, यानी कि केवल एक सही है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम, यानी कि जो जल का अपवर्तनांक जो है 1.3 यहाँ दिया है, और माध्यम में इस प्रकार जाती है कि आपतन कोण x डिग्री और अपवर्तन कोण y डिग्री है, तो अब अनुपात जो है साइन y बटा साइन x का मान क्या होगा। तो साइन y बटा साइन x का मान क्या होगा, ये कितना दिया होगा 1.3, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है 1/1.3 होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है। तो परावर्तन का नियम जो है वो किस में सत्य होता है, तब तो परावर्तन का नियम अवतल दर्पण में भी होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या अवतल दर्पण में होता है परावर्तन का नियम, और उत्तल दर्पण में भी होता है और समतल दर्पण में भी होता है। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी हो गया, ए बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट है एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस 45 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक डैश के बराबर होगा। तो पहले माध्यम के सापेक्ष है ना, तो पहला कितना है, जैसे कि इसमें हो जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक डैश के बराबर होगा। तो इसका हो जाएगा साइन 45 डिग्री बट्टा साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री मान कितना होता है 1/√2 और बटा में होगा साइन 30 का मान कितना है
1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, 2/1, यहाँ √2 से ये 2 कटेगा तो √2 आएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, √2 के बराबर होगा। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच सही संबंध की पहचान करें। तो इसका सूत्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या r बराबर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा r बराबर 2uv/u+v। नेक्स्ट है कि 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपवर्तन के सामने 18 सेंटीमीटर दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, तो इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी और यह होगा। तो इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई आप निकालेंगे कैसे, दर्पण सूत्र से, है ना। दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/u+1/v होता है, ठीक है। जब इससे निकालेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो निकलेगा, है ना, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा वो होगा 1 से अधिक होगा, है ना, 1 से अधिक होगा। और यह कैसा होगा, तो उल्टा होगा, है ना। ये पूछा है, ये प्रतिबिंब जो है ऊंचाई जो है 1 से अधिक और यह होगा उल्टा होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47 और 1.52 है। कोई प्रकाश किरण तारपीन के तेल से कांच में गमन करती है, तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डैश होगा और किरण कांच में अभिलंब डैश झुकेगी, ठीक है। तो पहले क्या पूछा है कि तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। तो तारपीन के तेल के संबंध में कांच का अपवर्तनांक होगा कि कांच का अपवर्तनांक बटा होगा तारपीन के तेल का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक दिया है ये दूसरा वाला 1.52 और बटा में तारपीन के तेल का अपवर्तनांक। तो जब ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.03, तो ये 1.03 के बराबर होगा, ठीक है। 1.03 होगा कांच का अपवर्तनांक, यानी 1.03 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। तो अब ये दोनों में से आंसर होगा। अब है किरण कांच में अभिलंब से दूर होगा या तो अभिलंब की ओर होगा। तो ये कैसे होगा, तो देखिए तारपीन चूँकि क्या है ना, प्रकाश की किरण तारपीन के तेल से कांच में, है ना, तारपीन के तेल से क्या होगा, कांच में जा रही है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, इसलिए ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है कोई किरण तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा और प्रतिबिंब होगा, क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये 1 से कम होगा और सीधा होगा, ठीक है। फिर समझिए, एक वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 से कम और सीधा प्रतिबिंब होगा। नेक्स्ट है, अभी क्या है, एक बार है ना सरसरी निगाहों से सभी का किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप देख लें और इसका आंसर क्या होता है आप देख लें, है ना। एक बार फिर से मैं दोबारा डिटेल्स में इसका विस्तार से वीडियो फिर बनाऊंगा। नेक्स्ट है, माध्यम ए माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला क्या है कि माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन है, ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। क्या है कि माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो पहला गलत है। दूसरा क्या है, माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है, ये सही है। और दूसरा है कि माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक है, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु को 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी
और यह होगा। ठीक है, तो दर्पण के सूत्र से निकालेंगे। दर्पण का सूत्र जो है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसका प्रयोग करके ठीक है निकालेंगे तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर से कम होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि भी है ना 3 सेंटीमीटर से कम, और यह सीधा होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास 2 होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहे, मुस्कुरा